सीट हाथ से निकल सकती है। तो एक बहुत बड़ी खबर है, बीजेपी ने एक सीट बीएसपी के लिए पास रखी थी और बीएसपी के प्रस्तावक विधायक पलट गए। सीमाब हमारे साथ, हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सीमाब, क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए, विधानसभा के अंदर जो प्रस्तावक आए थे वो पर्चा वापस लेने के लिए, अपना प्रस्ताव वापस लेने के लिए, वो सब तो यहाँ से निकल गए। उसमें चाहे असलम चौधरी रहे हो, असलम रायनी, मुश्तबा सिद्दीकी, हाकम लाल और गोविंद जाटव, ये सभी के सभी जो है ये यहाँ से चले गए हैं। लेकिन बसपा के खैमे में हलचली मची हुई है, क्योंकि जो नेता हैं यहाँ के लालजी वर्मा, नेता विधानसभा, वो जो है वो इस वक्त जा रहे हैं बार बार सेंट्रल। वर्मा जी, आप बता सकते हैं सर? वर्मा जी अभी जो है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। वर्मा जी लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि अभी जब तक पर्चा खारिज नहीं हो जाता है, वो वहां पर आवागमन इनका बना हुआ है सेंट्रल हॉल में जहां पे पर्चा दाखिल किया गया था, और बहुत ज्यादा आला नेताओं के फोन भी आ रहे हैं। बहन जी का भी फोन इनके पास आ चुका है यहाँ की राजनीति को लेके। तो फिलहाल अभी बोलने को तैयार नहीं है। और साथ ही साथ एक सूत्रों के हवाले से अंदर से बड़ी खबर और आ रही है कि जो बजाज ने अभी पर्चा दाखिल किया समाजवादी पार्टी के समर्थन से, उनका भी पर्चा बहुजन समाज पार्टी का आरोप है कि वो सही नहीं है। दरअसल जो पर्चा दाखिल किया गया है बहुजन समाजवादी पार्टी के समर्थन से, उसमें जो जिन विधायकों ने प्रस्ताव रखा हुआ है, वो प्रस्ताव में से एक सदस्य ऐसा है प्रस्तावकों में जो कि विधायक ही नहीं है। ऐसा आरोप बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार लगा रहे हैं। हालांकि अभी पर्चा खारिज नहीं हुआ है, इस बात का इंतजार है। तमाम नेताओं की निगाहें सेंट्रल हॉल पर लगी हुई हैं और नेताओं का आवागमन वहां पर जारी है। जो बसपा के नेता थे, जिन लोगों पर प्रस्ताव वापस लेने का आरोप लगा है, वो सुबह ही यहाँ पे आ गए थे और उसके बाद वो सीधे यहाँ से निकल कर चले गए हैं। वजह भी नहीं बता पाए हैं कि किस वजह से वो लोग जो है वो इस तरह का कदम उठा रहे हैं। हालांकि अनऑफिशियली जो बसपा नेता वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जिन लोगों ने इस तरह का कदम उठाया है, उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद कहीं ना कहीं उन लोगों को पैसे का लालच दिया गया है। 5 करोड़ रुपए रेट भी खोला गया है यहाँ पर। तो इस तरह की गतिविधियां यहाँ पर चल रही हैं कि 5 करोड़ रुपए लेने के बाद इन लोगों ने, ये जो 5 विधायक हैं, इन लोगों ने अपना प्रस्ताव लेने का फैसला लिया है। तो बहुजन समाज पार्टी के खैमे में जाहिरी बात है कि हलचल मचना स्वाभाविक है और वही हलचल मची हुई है। लालजी वर्मा और दूसरे नेता यहाँ पर लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि उन विधायकों से संपर्क किया जाए जिन लोगों ने प्रस्ताव में समर्थन दिया था और अब प्रस्ताव वापस लिया है, ताकि किसी तरह से बहुजन समाज पार्टी की इज्जत बच सके। और दूसरा पहलू यह भी बताया जा रहा है कि बसपा नेता ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जिस तरह का दांव चला है, उससे साफ जाहिर है कि वो एक दलित को जो राज्यसभा का उच्च सदन है वहां पर जाने से रोकने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। उसी के क्रम में उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है और बजाज के समर्थन में पर्चा दाखिल कराया था। मनीष, बिल्कुल सीमाब, कहीं ना कहीं राजनीतिक लिहाज से एक बहुत बड़ी खबर है जहां पर बसपा को एक बड़ा झटका लगा है। 5 विधायकों ने यू टर्न ले लिया है। क्या कुछ कारण निकल करके सामने आ रहे हैं? क्या कुछ वजह रही जिसके चलते इन्होंने बसपा को झटका दिया? देखिए, लगातार जो असलम रायनी या दीगर जो विधायक अभी फिलहाल छोड़ के गए हैं, वो कहीं ना कहीं पहले भी बगावत करते रहे हैं। जब सदन 24 घंटे के लिए चला था यहाँ पर, तो जो है वो इन लोगों को व्हिप जारी की गई थी कि इन लोगों को मतलब एक तरह से मना किया गया था कि वहां पे नहीं जाना। लेकिन असलम रायनी वाहिद एक विधायक ऐसे थे जो उस वक्त भी नहीं माने थे और सदन में वो जाके मौजूदगी उन्होंने दर्ज कराई है। बसपा के विधायक मौजूद है, बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। भाई साहब, कैसे ये इतना बड़ा जो है ये उलटफेर हो गया? किस तरह से जो है वो मामलात सामने आ रहे हैं कि इन लोगों ने जो है समर्थन वापस लेने का फैसला कर लिया, प्रस्ताव वापस लेने का? देखिए, 2 चीजें हैं। क्योंकि आज भाई ये बहुत स्पष्ट हो गया कि वह कल नॉमिनेशन में हमारे परसों साथ थे। नॉमिनेशन में आप सभी मीडिया बंधुओं ने उनका फोटोग्राफ लिया। वो लोग नॉमिनेशन पर पर्चा जो है हाथ में आरओ के रिसीव कराया। और कौन सी ऐसी उनके पास वो जादू की छड़ी आ गई या कौन दवा ऐसी खा लिए जो कि आज कह रहे हैं कि नहीं, अब इसमें हम अपना वापस ले रहे हैं प्रस्तावक का। ये तो स्पष्ट है। ये तो रिटर्निंग अफसर भी समझेंगे या कोई भी जो भी ला के आता होंगे सब समझेंगे कि ये कौन इनको गुट्टी पिलाई गई है।
ये चूंकि कौन गुट्टी पिलाई गई है, वहां पे उद्योगपति जो बजाज हैं उनके नीचे लोग बैठे हुए हैं, सारे जो जो एमएलए जैसे हैं उनको पूरी तरह से उनकी मुंह मांगी उनको रकम दी जा रही है। हमको लगता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको आज ही विधानसभा की टिकट और मंत्री सारे बनाने का सारा ही हो गया, लेकिन किसके लिए? केवल मात्र एक दलित का बेटा राज्यसभा न जाए, केवल इसके लिए। आज अगर इतना जोर ये लोग लगाते, कोई दूसरा दलित का बेटा अगर भेजते, उसका नॉमिनेशन कराए होते, लेकिन एक दलित को रोकने के लिए किसको कराए हैं? तो बजाज को कराए हैं, जो एक सब लोग जानते हैं कि बड़ा उद्योगपति है। अब आप सोच लीजिए कैसी भावना है, किस तरह से लोग मतलब जो लोग आज दलित को लोग जोड़ रहे हैं कि हम दलित को ये फलाना नेता जोड़ लिए, और एक दलित का बेटा अगर राज्यसभा चला जाता, उसके लिए आपने इतनी बड़ी खुराफात। आप 2 मिनट रह गया था नॉमिनेशन करने का, मात्र कल जब 2 मिनट रह गया था तब आपने लिया के चुपके से नॉमिनेशन करा दिया। भाई ये आप लोगों का ये भी तो आरोप है कि 5 करोड़ रुपए की बात कहां से सामने आई है कि 5 करोड़ रुपए अखिलेश यादव ने ऑफर किया था उन लोगों के? नहीं, ये जो बजाज है 5 करोड़ नहीं और अधिक भी हो सकता है। भाई आप तो अब वो विधायक बताएंगे, या उनके यहाँ अगर मान लीजिए उनके स्रोतों पे इनकम टैक्स या ईडी या मैंने जो भी एसटीएफ है छापे मारे, तो वो सारी बरामद होंगी। कि जब इस तरह से लोग इतना बड़ा दुस्साहस उठाए हैं, इतना बड़ा कदम उठाए हैं, तो ऐसे तो उठाए नहीं है। भाई कल तक हमारे साथ थे, घूम रहे थे, और आज आकर के आपने क्या ऐसा हो गया कि आज आकर के आप कह रहे हैं कि नहीं अब हम जो है आरओ से आप कह रहे हैं कि नहीं हमारा वापस ले लीजिए। तो ये तो होता नहीं है। ये तो मैं आज दस्तखत किया हूं, जब आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं वो कि नहीं हमने नॉमिनेशन पे दस्तखत किया है, लेकिन अब हम नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? तो बताएं कि कितना पाए हैं। तो क्या मतलब वापस जाएंगे आप लोग? हाईकोर्ट क्या जाना पसंद करेंगे अगर जो है वो यहाँ से उनका पर्चा खारिज होता है? तो राम जी नहीं, देखिए शिवम इनसे पूछिए आखिर ऐसा क्या हो गया रातों रात की यहाँ पर आधी रात में जो नियमावली है उसके तहत जब आपने नॉमिनेशन फाइल कर दिया, नॉमिनेशन पे आप प्रस्तावक है जो जा करके वहाँ फाइल करा दिए, वह नॉमिनेशन का टाइम समाप्त हो गया और आज स्क्रूटनी हो रही है, जबकि उस स्क्रूटनी में आपत्ति का देत नहीं है। आज स्क्रूटनी में भाई जो लोग आपत्ति कौन उठाता है, मान लीजिए जो वहां प्रत्याशी हैं या उसके जो एजेंट हैं, न कि उसमें प्रस्ताव के अलाउ है। आज तो ये प्रस्तावक अपनी बात भी नहीं रख सकते हैं। जो मतलब इनकी नियमावली है या इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से तो इनका काम खत्म। ये तभी तक है प्रस्तावक जब तक नॉमिनेशन हो रहा है, तो इसलिए वह बातें खत्म हो गई। लेकिन इनको किसी ने बताया कि चलो दोनों काम हो जाएगा, और बजाज जी अपना रुपया खोल दिए हैं कि हम तो राज्यसभा सीधे चले जाएंगे। ये 4 लोग अगर प्रस्तावक के वापस हो जाएंगे तो हम तो राज्यसभा गए। ये तो इस वजह से मैंने अपना पूरा बोरा खोले हैं। लेकिन उनको भी जब रात में जब सोएंगे, अभी जब इस आरओ का जब आ जाएगा रिजल्ट कि नहीं ये नॉमिनेशन खारिज नहीं हुआ, तो फिर बजाज जी को भी नींद की गोली खा के सोना पड़ेगा। गद्दारी का आरोप लगा रहे थे उनके ऊपर कि ये गद्दार है ये लोग, और क्या इन लोगों पे कार्रवाई अब होगी फिर आने वाले समय में अगर इस तरह से प्रस्ताव वापस लिया? आप बताइए अब इसको क्या हम संज्ञा कह लें? भाई 2 चीजें हैं भाई, हमें कल किस पार्टी में रहना है ये कल डिपेंड करेगा। वो कल जाते, आज वह एमएलए बहुजन समाज पार्टी बहन सुश्री मायावती जी के आशीर्वाद से एमएलए बने हैं, तो इतनी तो नैतिकता होनी चाहिए कि हम उनके एमएलए हैं, तो कम से कम जिसने हमको एमएलए बनाया हम उसके साथ विश्वासघात ना करें, ये होना चाहिए। भाई कल आप ठीक है चुनाव लड़ना है कि आप किसी पार्टी में आप स्वतंत्र हैं, आप अगला नॉमिनेशन जाके दूसरी पार्टी से करो, आप चुनाव लड़ो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आज आप एमएलए बसपा के होकर के और आप इस तरह से बगाओ, इस तरह से आप कर रहे हो, तो क्या ये समाज उस क्षेत्र में कैसे जाएंगे? उनको लोग क्या कहेंगे? ये सब लोग नहीं जान रहे हैं कि केवल एक दलित को रोकने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र है। ये केवल सब लोग समझ रहे हैं कि केवल एक दलित का बेटा न जाए। रामजी गौतम कौन है? उद्योगपति हैं। रामजी गौतम एक बहुजन समाज पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता, एकदम बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता, जमीन का कार्यकर्ता, वह राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किए हैं, न कि उसका वो, क्योंकि मान लीजिए हम भी खोज के लाते बजाज की टक्कर में, लेकिन हमारी पार्टी का बहन सुश्री मायावती जी का ऐसा स्वभाव नहीं है। वो जब भी राज्यसभा या विधान परिषद भेजती हैं, एकदम पार्टी के वर्कर को भेजती हैं। बजाज को लेकर भी आरोप लगा रहे हैं कि उनका पर्चा भी सही नहीं भरा है। एक सदस्य, आप ही लोगों का कहना है कि एक सदस्य जो प्रस्तावक है वो सदस्य है ही नहीं विधानसभा का, उसने जो है वो प्रस्ताव किया है। बिल्कुल ये बात अभी हमारे जो मतलब काउंटिंग हमारे जो एजेंट हैं, जो माननीय सतीश मिश्रा जी हैं, लालजी वर्मा जी हैं, इस बात के लिए बैठे हैं। अभी बजाज जी का अभी स्क्रूटनी नहीं हो रहा है, उनका अभी जैसे उनकी स्क्रूटनी होगा उनके सारे तथ्य हमारे पास हैं। आरओ को पूरी एक एक चीज रखा जाएगा, उनके पास आएगा। अब मुझे लगता है कि जो हमारा आज वो मतलब निरस्त कराने के लगे हैं, हो सकता है उदयवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदयवीर जी, एक बहुत बड़ी खबर है जहां पर बसपा के 5 विधायकों ने यू टर्न ले लिया, एक बहुत बड़ी खबर है। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ कारण हो सकते हैं इसके चलते जो विधायक जो कल तक सपोर्ट में थे, आज उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया और एक बड़ा यू टर्न ले लिया? पहली बात तो सारे विधायक ये कह रहे हैं
क्योंकि जब ये वहां थे तो मैं वहां मौजूद था विधानसभा में। वो लोग खुलेआम ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा की मदद से चुनाव लड़ने का फैसला किया और उनको बताया नहीं, उसके दस्तखत करे नहीं, किसी और ने कर दिए। उदयवीर जी, यहाँ पर एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप सपा के ऊपर लग रहा है। लोगों का कहना है, नेताओं का कहना है कि तोड़ने का काम जो बसपा में तोड़फोड़ हो रही है वो सपा की तरफ से कराई जा रही है। क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? देखिए, तोड़फोड़ करती है सरकार। हाँ। अभी मैं उमाशंकर को सुन रहा था, कह रहे थे मंत्री बनाने का वादा। अरे मंत्री वो बनाएगा जिसकी सरकार है, लालच वो देगा जिसकी सरकार है। कोई बजाज नाम के पीछे लिखा है या मोदी लिखा है तो वो प्रधानमंत्री या उद्योगपति नहीं हो जाएगा। उसकी बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, उसका उद्योग देखना पड़ेगा है कि नहीं। उमाशंकर मुझे खुद मिले थे वहाँ और कह रहे थे कि बहन जी ने गलती कर दी, पहले उन्हें अखिलेश यादव जी से मदद मांगनी चाहिए जी, लेकिन मैं तो पार्टी का हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ। तो उमाशंकर आपके यहाँ आरोप लगा रहे हैं, वो लगाते रहे, लेकिन उमाशंकर खुद ये महसूस करते हैं कि पार्टी ने उनकी ने गलती की। अगर उन्हें मदद चाहिए थी तो उन्हें समाजवादी पार्टी से बात करनी चाहिए थी, बिल्कुल भाजपा से बात नहीं। उदयवीर जी, खबर ये भी है कि अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद, सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद अचानक इन विधायकों ने सपोर्ट खींचा अपना बीएसपी से। इस बारे में विधायक ही बता पाएंगे आप। तो क्या लगता है आपको कि आखिर क्या कुछ कारण हो सकते हैं जिसके चलते बसपा के इन विधायकों ने अपना सपोर्ट खींच लिया अचानक से? जी उदयवीर जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या कुछ कारण हो सकते हैं? क्या लगता है, क्या वजह है कि यहाँ पर सपोर्ट खींचा गया? ये तो वो विधायक ही बताएंगे ना क्या कारण है। उदयवीर जी, खबर ये भी है कि ये जो 5 विधायक है बसपा से सपोर्ट खींचने के बाद ये सपा के कार्यालय पहुंचे। आखिर क्या वजह है कि अगर इनका कोई विधायकों से बात करिए ना। उदयवीर जी, यहाँ पर सपा उनसे बात की जाएगी, बिल्कुल बात की जाएगी, लेकिन आप ये बताइए कि आखिर क्या वजह हो सकती है? आपको क्या लगता है कि जो बसपा के जो विधायक है वो आखिर क्यों सपा के कार्यालय जा रहे हैं? क्योंकि लोग जानते हैं कि दलित, पीड़ित, शोषित, मुस्लिम, गरीब की लड़ाई कौन पार्टी लड़ सकती है? भारतीय जनता पार्टी अत्याचार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जाके बैठ गई। बिल्कुल, इसलिए मजबूरन जो राजनीतिक विकल्प है वहां लोग गए हैं। हाँ। उदयवीर जी, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पैसों के लेन देन की बात भी उसका भी जिक्र किया गया। इस पर क्या कुछ कहेंगे? जो आरोप लग रहे हैं उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? उमाशंकर जी खिसिया के ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि पैसा लेने की सारा ठेका उमाशंकर जी पे ही। हाँ। बहुजन समाज पार्टी के लोग ये आरोप लगाते अच्छा नहीं लगते, खासतौर से उमाशंकर साहब। आप विधायकों की बात सुनिए, आप प्रत्याशी की राजनीतिक और आर्थिक हैसियत देखिए, उसके बाद लोगों को बोलना चाहिए। पैसे से अगर वोट बिकता तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ा पैसे वाला कौन है? बिल्कुल उदयवीर जी, आप क्या हम मान ले इस बात को कि जो रणनीतिक चाल थी सपा की वो कहीं ना कहीं कामयाब हो गई है? अब नहीं, रणनीतिक चाल सपा की नहीं थी, वो तो भाजपा और बसपा की थी। उन्होंने पर्चा भरवाया तो किसके वोट के आधार पर भरवाया, किसके दम पे भरवाया, वो लोग जवाब देंगे। तो हमारा तो वोट है। हाँ। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की बात सबसे ज्यादा। हाँ। तो हम तो स्वाभाविक रूप से पर्चा भरवाएंगे अगर हमारा वोट है। जिनका वोट नहीं है और जिनके विधायक भी विश्वास में नहीं है, उन्होंने किससे बात करके? चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उदयवीर जी। सीमाब हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें यहाँ पर एक बहुत बड़ा यू टर्न बीएसपी विधायकों की तरफ से लिया गया है। आपको बता दें कि बसपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो सकता है। कल बीएसपी के ये 5 विधायक अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे और खबर यह भी है कि कुछ ही देर पहले जो बीएसपी के विधायक हैं वो कार्यालय एसपी के पहुंचे हैं। सीमाब हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सीमाब, इस पूरे मामले पर खबर यह भी सामने आ रही है जो 5 विधायक हैं, बागी विधायक हैं, वो सपा के कार्यालय मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। इस पर और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्या वजह है कि वो लोग बसपा के विधायक होकर के सपा के कार्यालय पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोई बात हुई होगी अखिलेश यादव से, क्योंकि असलम रायनी और दूसरे जो दीगर विधायकों की बात की जाए तो ये बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं उनकी बातों को कभी इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया था। क्योंकि जब सदन चल रहा था, हमने पिछले बताया कि जब सदन चल रहा था 48 घंटे का सदन चलाया गया था, तो उस वक्त भी सभी बसपा के विधायकों को मना किया गया था कि सदन में शामिल ना हो। बावजूद इसके असलम रायनी सदन में पहुंचे थे और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की थी। इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो नेता थे उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की थी। अब प्रस्तावक के रूप में वो हैं और असलम, एक और असलम है, तो तमाम विधायक हैं, 5 विधायक हैं। इन लोगों ने
यहाँ पर पहुंचकर और कहा कि हम प्रस्तावक के रूप में अपना फैसला वापस लेते हैं, अब हम प्रस्तावक इनके नहीं रहेंगे। जाहिर है कि अगर प्रस्ताव वापस हो जाएगा तो पर्चा खारिज हो जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात को साफ कर दिया जाएगा। चाहूंगा आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका भारत समाचार में। आलोक जी, एक बहुत बड़ी खबर है जहां पर 5 बीएसपी के विधायकों ने यू टर्न ले लिया है। इससे पहले अगर बात की जाए तो यहां पर 9 सीट बीजेपी के खाते में आने वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर 1 सीट बसपा को फॉरवर्ड की गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि बीजेपी ने किसी भी पार्टी को कोई सीट ऑफर नहीं करी है। भारतीय जनता पार्टी के 8 कैंडिडेट हैं, हमारे पास 9वें कैंडिडेट के लिए बहुमत नहीं है, इसलिए हमने 9वां कैंडिडेट नहीं उतारा। 8 कैंडिडेट हमारे जीत सकते हैं पूर्णतः, तो हमने अपना उनका पर्चा भरवाया है। लेकिन मैं हैरान हो रहा हूँ ये देख के कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के एक विधायक एमएलसी और अपहरण करके साथ साथ जो है बसपा के विधायकों को ले गए हैं। ये एक नई बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी ने शुरू कर रही है कि विधायकों को लूट लो। तो मेरा स्पष्ट आरोप है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि वो हाउस सेटिंग करना चाह रहे हैं और उन्होंने एक तरीके से जो हमारी लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उस पर एक काला धब्बा लगाने का प्रयास किया है। और मुझे इसकी सख्त आलोचना करता हूँ समाजवादी पार्टी के इस कृत्य की कि जब आपके पास विधायक नहीं है तो आपने कैंडिडेट कैसे खड़ा किया, और वही बहुजन समाज पार्टी के पास भी विधायक नहीं थे। तो ये आपस में इन पार्टियों को समझना चाहिए था आपस में देख करके। भारतीय जनता पार्टी का इससे पूरे क्रियाकलापों से कोई भी लेना देना नहीं है। बिल्कुल आलोक जी, इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जैसा कि बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है, बीएसपी के 5 विधायकों ने अचानक से यू टर्न ले लिया। क्या लगता है, क्या कुछ कारण हो सकते हैं जिसके चलते इतना बड़ा फैसला ले लिया गया, वो भी अचानक? मुझे लगता है कि इसमें सत्य सामने आने दीजिए कि किन परिस्थितियों में ये विधायकों को पलटा गया है, या इनका अपहरण किया गया है, या पैसे का ऑफर दिया गया है। कई तरह की बातें समाचार माध्यमों से आ रही हैं और मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए, स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक समाजवादी पार्टी के एमएलसी उन विधायकों को लेकर के जो उनकी पार्टी के नहीं है लेकर के जा रहे हैं, ये क्या संदेश देता है, ये जनता को तय करने दीजिए। बिल्कुल आलोक जी, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर बीएसपी की तरफ से, इन विधायकों की तरफ से लिया गया। क्या लगता है इसका क्या कुछ लाभ या फिर नुकसान बीजेपी को हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नेता योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में गरीब कल्याण की योजनाओं में काम कर रही है। हम सबके घर में आलोक जी, क्या इससे आपकी रणनीतिक हार माना जाए? नहीं, हमारी रणनीतिक हार क्यों माना जाए? हम क्योंकि आप 9 सीट जीत सकते थे, लेकिन अब आप 8 ही सीट जीत पाएंगे। नहीं, ये आप कह रहे हैं 9 सीटें जीत सकते थे। हमारे पास 9वीं सीट जिताने के लिए बहुमत नहीं था। तो हम 9वीं सीट के लिए कैसे उम्मीदवार खड़ा करते? हमारे पास 8 सीटें हैं, हमारे सहयोगी दल मिला करके हम 9 सीट नहीं जीत सकते थे, इसलिए हमने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है। तो हमारे पास जितने विधायक थे हमने उसके आधार पर अपने सीटों का हमने चयन किया है और हमारे आगे कैंडिडेट जीतेंगे। 9वीं सीट हम जीत नहीं सकते थे, इसलिए हमने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। बिल्कुल, चलिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका यहां पर बीएसपी को लगा है, और क्या कुछ अपडेट आपको मिल रही है? देखिए, अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो बीएसपी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि 5 मौजूदा जो बसपा के विधायक हैं इस वक्त समाजवादी पार्टी खेमे से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे हुए हैं। अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हो रही है। अब से आधे घंटे पहले प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मौजूद थे। तो ये मान के चला जा रहा है कि ये पूरा खेल समाजवादी पार्टी के दफ्तर से रचा गया है, और उसका नतीजा ये रहा है कि बसपा जो अब तक एक कंफर्टेबल सिचुएशन में थी कि एक मेंबर को राज्यसभा भेज सकेगी, अब वो डिस्कम्फर्ट सिचुएशन में आ गई, जहां उसके ही जो 10 में से 5 प्रस्तावक थे उन्होंने बगावत का सुर अपना लिया है और समाजवादी पार्टी खेमे के साथ इस समय दिखाई दे रहा है। ये एक बड़ा चैलेंज होगा बहुजन समाज पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कम संख्या के बावजूद एक मेंबर का नॉमिनेशन करा दिया और वो इस कंफर्ट जोन तक पहुंच गए थे कि बीजेपी को अपना नवा प्रत्याशी नहीं उतारने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब उनके खेमे में ही बगावत हो गई है। अब देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी इस पूरी क्राइसिस से कैसे डील करती है। बिल्कुल अभिषेक, और क्या कुछ खबर निकल करके सामने आ रही है? क्या कुछ कारण पता लग पाए हैं? क्या वजह रही जिसके चलते इन 5 विधायकों ने अचानक से यू टर्न ले लिया? देखिए, अभी की खबर ये है, ये हालांकि बहुत प्री मैच्योर होगा अभी कहना, लेकिन ये बात अंदर खाने चल रही है कि ये 5
बसपा के जो विधायक हैं ये समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं, यानी सपा ज्वाइन कर सकते हैं, बसपा छोड़ सकते हैं। इस पर थोड़ी देर में कंफर्मेशन हो जाएगा। लेकिन इनके बसपा से बगावत करने की बड़ी वजह भी यही बताई जा रही है कि असलम रायनी ये हमेशा से लगातार खिलाफत करते चले आ रहे थे। बाकी जो और 4 विधायक हैं उनका ये कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, उनसे उनको कंफर्ट जोन में नहीं लिया जा रहा था, उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा था, बसपा प्रमुख तक नहीं पहुंचाया जा रहा था। कई अलग अलग बातें हैं बहुजन समाज पार्टी के विधायकों की, और ऐन मौके पर ऐसे समय उन्होंने दामन छोड़ा है जब बीएसपी को सबसे ज्यादा जरूरत थी इन विधायकों की। ऐसे मौके पर शायद ये बसपा के लिए भी एक बड़ी चूक होगी, कम से कम स्ट्रैटेजी के तौर पर चूक होगी, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा जो कि थिंक टैंक है, मास्टर है बीएसपी के, उनकी तरफ से ये प्लान किया गया था और उनको एक तरीके से बैकफुट पे लाया गया है। बिल्कुल अभिषेक, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन की भी बात सामने आ रही है और हॉर्स ट्रेडिंग की भी बात सामने आ रही है, इस पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसे चुनाव में जहां पर तय पदों से ज्यादा प्रत्याशी खड़े होते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की बात होती रही। 2018 के राज्यसभा चुनाव में भी यही देखने को मिला था, इस बार भी यही देखने को मिल रहा है, जब अचानक से एक अनजाना सा नाम प्रकाश बजाज जो कि समाजवादी पार्टी के विधायकों के प्रस्ताव पर एज एन इंडिपेंडेंट